हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट्स की। जी हाँ, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है 2020 के, ठीक है, उसके बारे में उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर आज की डेट में है, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें एडिशनल जानकारी भी दे रखी है ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो जाए। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और इसको समझते हुए चलिए, मैं रीड करना शुरू कर रही हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ नीचे लिखा है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नीचे रीड करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कंडक्ट हुआ था कितनी तारीख को जी 8 मई 2022 को ये कंडक्ट हुआ था पूरी कंट्री में, अलग अलग सेंटर पे। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट फॉर ईच स्टेट यूटी विल बी फाइनली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 प्लस। कैसे सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट? पेपर 1 में जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है उस हिसाब से, और प्रेफरेंस ऑफ स्टेट यूटी एक्सरसाइज बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस आधार पर चुनाव किया गया है, सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग बेसिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन पेपर 2 एज़ पर द प्रोविज़न अंडर पैराग्राफ 17.3। तो इसको आप ज़रूर देख लेना, जो नोटिस आया था उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। ठीक है, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 हैव बीन फिक्स्ड। पेपर 2 के क्वालिफाई करने के मार्क्स जो हैं वो फिक्स हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 40% फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको पेपर 2 को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी था। और अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 35% मार्क्स से भी आपका काम चल जाएगा। यही चीज़ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताई है। इसके बाद है यहाँ पर, वैकेंसीज फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 हैव बीन रिवाइज इन 2 एज ग्रुप। ठीक है, 18 to 25 और 18 to 27 ईयर्स। तो यहाँ पर 2 ग्रुप में यहाँ पर इस वैकेंसी को बांटा गया है। देयरफॉर इन कॉन्सोनेंट विद पैराग्राफ 17.6 ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, एज ग्रुप वाइज, स्टेट यूटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है 16.3 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे रीड करेंगे, द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ओनली दोज स्टेट यूटी फॉर विच दे हैव बीन प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, बेस्ड ऑन द अबव कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज फॉलो। यानी कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर 9754 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर एससी के हैं 818, एसटी के 692, ओबीसी के 2462, ईडब्ल्यूएस के 706, जनरल के हुए हैं यहाँ पर 3855, और ईएसएम के 702, ओएच के 168, एचएच के 138 और बीएच के 144। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी की और अदर्स की तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हुए हैं 69 कैंडिडेट्स। ठीक है, ओवरऑल आप देख लीजिए, इसमें 9754। इसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है, इंक्लूड्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट यूआर कट ऑफ। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस इन केसेस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट इज सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर 1, टाई हैज़ बीन रिजॉल्व बाय एप्लीकेशन फॉलोइंग मेथड। ठीक है, अगर किसी का टाई हो जाता है मार्क्स में, ठीक है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा देख लीजिए। टोटल मार्क्स इन पेपर 2, डीओबी ऑफ द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट प्रेफरेंस, यानी कि जो उम्र में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम भी यहाँ पर मैटर करेगा सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो टाई वाली सिचुएशन में आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से सिलेक्ट होंगे आप। 7th वाला पॉइंट पढ़ेंगे, 3 कैंडिडेट जिनका रोल नंबर ये है, ठीक है, देख लीजिएगा आप, आर डिबेयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन एंड देयरफॉर देयर रिजल्ट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड। ठीक है, तो जिनका रोल नंबर ये है भाई, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। 8th पॉइंट है यहाँ पर, द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट बेयरिंग रोल नंबर दिस हैज़ बीन कीप्ड विद हेल्ड। ठीक है, हेल्ड पर है। और यहाँ पर 9th वाले पॉइंट में लिखा है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपका नाम है इस लिस्ट में तो आपको डॉक्यूमेंट में वेरीफाई करवाना पड़ेगा और उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होने चाहिए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। द शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन शॉर्टली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एमटीएस का, ठीक है, तो वेबसाइट जो है इनकी ऑफिशियल
वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट वेबसाइट ऑफ द रेस्पेक्टिवली रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट। तो ये कह रहे हैं कि आगे की जो भी अपडेट रहेगी उसके लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करिए। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो बार बार चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाती हैं। आगे 10th पॉइंट है यहाँ पर, द अबव सेड लिस्टेड इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये प्रोविजनली और ये है जो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो लिस्ट आई है। इसके बाद है यहाँ पर 11, मार्क्स ऑफ द पेपर 2 ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 4 अगस्त 2022 को। यहाँ पर कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है पेपर 2 में, ठीक है, इसकी जानकारी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कब तक रहेगी? 24 अगस्त 2022 तक। तो कैंडिडेट में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए आपके मार्क्स चेक करने के लिए, और रजिस्टर्ड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, एंड क्लिक ऑन द रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब नीचे यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख रही है। ठीक है, 18 से 25 साल के एज ग्रुप की है। पहले आप देख लीजिएगा, इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, कैटेगरी वाइज है। ठीक है, अलग अलग स्टेट की। सबसे ऊपर लिखा है इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नीचे जाएंगे तो ओडिशा। ठीक है, इसको रोक लेना आप वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर पूरा ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए पूरी यहाँ पर कट ऑफ आपको दे रखी है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये देखिए आगे तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 18 से 27 साल की उम्र की जो कट ऑफ है वो दे रखी है, DOB भी दे रखी है। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।